राजस्थान एक ऐसी धरती जहां कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि संगीत, नाच और कठपुतलियों में जिंदा रहती हैं। सदियों से यहाँ के कलाकार इन कठपुतलियों के जरिए राजाओं की वीर गाथाएं, प्रेम कहानियां और रहस्यमयी लोक कथाएं सुनाते आए हैं। आज भी राजस्थान के मेलों में, बाजारों में और पुरानी गलियों में ये कठपुतलियां लोगों का मनोरंजन करती दिखाई देती हैं। लेकिन क्या हो अगर इनमें से एक कठपुतली सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं बनी हो? क्या किसी की आत्मा लकड़ी और कपड़े की गुड़िया में कैद हो सकती है? विदेशों में लोग एनाबेल डॉल की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन राजस्थान की रेत में भी एक ऐसी कहानी दफन हो चुकी है। एक ऐसी कहानी जिसे आज भी कुछ लोग सच मानते हैं। मैं बात कर रही हूँ दफन कठपुतली की। साल था 1968। राजस्थान के कुलधारा इलाके के पास एक पुरानी हवेली थी, रतनगढ़ हवेली। आधी रेत में दफन, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर पुराने चित्र और हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात में सब कुछ बदल जाता है। इस वजह से वो हवेली कई सालों से वीरान पड़ी हुई है। लेकिन एक दिन उस हवेली में रहने आए एक मशहूर कठपुतली कलाकार परिवार का मुखिया था मोहनलाल भट्ट, उसकी पत्नी गौरी और उसकी छोटी बेटी मीरा। मोहनलाल गांव-गांव जाकर कठपुतली का नाच दिखाता था। लोग उसकी कला को बहुत पसंद करते थे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हवेली में फिर से एक बार चहल पहल हो गई। रात में लोक गीत बजने लगे। हवेली में फिर से रोशनी जगमगाने लगी। मीरा हवेली में खेलती रहती थी और मोहनलाल अपने शो की तैयारी करता रहता था। लेकिन एक दिन मीरा को अचानक पायलों की झनकार ने अपनी ओर खींच लिया। मीरा खेलते खेलते उस आवाज की तरफ, उस बंद कमरे की तरफ चली गई जहां से ये आवाज उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। वह कमरा शायद कई सालों से बंद पड़ा था। उसने उस कमरे को खोला। उसके अंदर उस कमरे में काफी धूल जमी हुई थी और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी हुई थी। जब मीरा संदूक के पास गई, उस संदूक के ऊपर मिट्टी और धूल के बीच एक नाम लिखा हुआ था, चांदनी। मीरा ने धीरे धीरे संदूक खोला और अंदर एक कठपुतली रखी हुई थी। लाल राजस्थानी कपड़े, पैरों में छोटे घुंघरू, बहुत असली और आकर्षित आंखें। मीरा उस कठपुतली को लेकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। शुरुआत में मोहनलाल को लगा कि यह बस एक छोटी सी और पुरानी कठपुतली है, लेकिन जब उसने चांदनी को अपने शो में इस्तेमाल करना शुरू किया तो जैसे मानो सब कुछ बदल गया। जहां पहले उसके शो में कम लोग आते थे, अब वहां भारी भीड़ जुटने लगी। लोग बल्कि कठपुतलियों को भूल गए, बस चांदनी को देखते रहते। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा, देखो देखो उसने पलक झपकाई। कुछ ने ये भी कहा कि उसकी आंखें उसे घूर रही हैं। लेकिन मोहनलाल ने इन बातों को अनसुना किया और उसे हंसी मजाक में ले लिया। धीरे धीरे मीरा का लगाव
चांदनी से बढ़ने लगा। वो उससे बातें करने लगी, उसे अपने साथ सुलाती और घंटों उसके सामने बैठी रहती। एक दिन गौरी ने हंसते हुए पूछा, मीरा, तुम इससे क्या बातें करती रहती हो? माँ, चांदनी भी मुझसे बात करती है। यह सुनकर मीरा डरी, लेकिन उसने उसके बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। उस रात आधी रात के करीब छन 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 गौरी की आंखें खुली। पूरी हवेली में अजीब सन्नाटा था, मगर मीरा के कमरे से घुंघरुओं की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। गौरी धीरे धीरे कमरे के पास पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर मीरा गहरी नींद में थी, लेकिन चांदनी झूले पर बैठे धीरे धीरे झूल रही थी, बिना हवा के। गौरी को कुछ भी समझ न आया। वो कमरे से चली गई। कुछ दिन बाद मीरा अचानक बीमार पड़ गई। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मरने से पहले उसने अपने पिता के हाथ को पकड़ा और कहा, बाबा, चांदनी को अकेले मत छोड़ना। और उस रात मीरा की मौत हो जाती है। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। मोहनलाल ने कई बार देखा कि चांदनी गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ घुमाती थी। लेकिन एक सुबह हवेली के बाहर कई कौवे हवेली के बाहर मरे हुए पड़े हुए थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और सभी हवेली की तरफ मुंह करके मरे पड़े थे। रात होते ही गली के कुत्ते हवेली के बाहर रोने लगे। फिर गांव के कुत्तों के लाश भी मिलना शुरू हो गए और हर लाश के आसपास छोटे छोटे पैरों के निशान बने होते थे। डरते हुए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में कदम रखते ही यह सिर्फ कठपुतली नहीं कर रही। जैसे ही वह चांदनी के पास पहुंचा, उसके घुंघरू अपने आप बजने लगे और हवेली के बाहर सारे कौवे एक साथ कांव कांव करने लगे। सारे कौवे शोर मचाने लगे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक तभी चांदनी का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और उसकी आवाज़, बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे यहाँ से मत जाने दो। तांत्रिक डर गया। उसने कहा, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसने गांव वालों को आदेश दिया, इसे तंत्र विद्या से बांधना होगा। उस रात हवेली के बीच वही पुराना लकड़ी का संदूक रखा गया। जैसे ही चांदनी को ताबूत में रखा गया, तांत्रिक ने ताबूत पर लाल धागा बांधा और आखिरी मंत्र पढ़ते हुए कहा, जो अंदर है अब वो इस मिट्टी में दफन रहेगा। आधी रात रेगिस्तान में गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें ताबूत को हवेली के पीछे दफन कर दिया गया। लेकिन ठक 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 जैसे कोई उस ताबूत से निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद मोहनलाल और आसपास गांव वाले ने वह इलाका हमेशा के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरा इलाका वीरान हो गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। आज भी कुलधारा और उस वीरान हवेली के आसपास कई पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स ने उस दफन ताबूत को ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो आज तक नहीं मिली। विदेशों में एनाबेल डॉल को बंद करके रखा गया है, लेकिन राजस्थान की यह कहानी अलग है, क्योंकि यहाँ गुड़िया कहीं दफन हुई है और शायद आज भी जिंदा है। अगर कभी राजस्थान जाओ और किसी वीरान हवेली में आपको घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना।